हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जंगली गुलाब की कौन सी ब्रांच होती है, यानी कि सकर ब्रांच क्या है, बेसिल शूट्स और सकर ब्रांच में क्या अंतर होता है, और क्या सभी 7 पत्ते जो गुलाब के पौधे के ऊपर निकल कर आते हैं, क्या ये सारे के सारे जंगली ब्रांच वाले पत्ते हैं, इनको हम कैसे पहचानें, बेसिल शूट्स और सकर ब्रांच में हम अंतर कैसे पहचानें, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो टाइम है फरवरी के बाद का, ये जो फरवरी का महीना था, मार्च और अप्रैल मई तक गुलाब का पौधा काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। ये इसका ग्रोइंग टाइम है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। तो फूलों के साथ साथ कुछ समस्याएं भी आनी शुरू हो जाती है गुलाब के पौधे के ऊपर, और जो सबसे मुख्य समस्या आती है वो आती है सकर ब्रांच की, जंगली ब्रांच की। जंगली ब्रांच जितने भी इंग्लिश गुलाब हैं, जो ग्राफ्टेड गुलाब हैं, जिनके अंदर ग्राफ्टिंग नोड होता है, उसी के अंदर निकल करके आती है। अगर आपके पास कोई देसी गुलाब का पौधा है तो देसी गुलाब के पौधे में कभी भी कोई जंगली ब्रांच निकल करके नहीं आती है। इसको पहचानना बहुत आसान है कि ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो जंगली ब्रांच है, चाहे उनकी कितनी भी पत्तियां हो, चाहे वो 3 पत्तियां हैं या फिर 7 पत्तियां हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब जंगली गुलाब की ब्रांच के साथ साथ बेसिल शूट्स, यानी कि वो शूट्स जो कि ओरिजिनल ब्रांच है गुलाब के पौधे के, वो भी निकलने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो जंगली ब्रांच वाली पत्तियां हैं वही 7 पत्तियां वाली ब्रांच होती है। ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से भी कभी कभी 7 पत्तियां निकल करके आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ग्राफ्ट के ऊपर से 7 पत्तियां गुलाब के पौधे में क्यों निकल करके आती हैं, ये सारी जानकारी आज के ही इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट कि सकर ब्रांच क्या है, जंगली ब्रांच क्या है, इसको समझने के लिए आज मैं आपके साथ एक स्केच शेयर कर रही हूँ। इसको मैं आपको बनाकर समझाने वाली हूँ और आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि सकर ब्रांच आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, जो हमारा हाइब्रिड गुलाब है, जिसको आप इंग्लिश गुलाब भी कहते हैं, अंग्रेजी गुलाब भी कहते हैं, ये ग्राफ्टेड होता है, इसके अंदर ग्राफ्टिंग नोड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गुलाब को जंगली गुलाब के ऊपर ही ग्राफ्ट करके तैयार किया जाता है। जो हमारा ग्राफ्टेड गुलाब होता है, इसको कैसे तैयार किया जाता है? जैसे कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, ये है एक वाइल्ड रोज, यानी कि जंगली गुलाब। जिन जगहों पर या फिर जिन भी नर्सरी में ग्राफ्टेड गुलाब तैयार किया जाता है, वहाँ पर ये पौधे पहले से ही तैयार रहते हैं, यानी पहले से ही इनके पास काफ़ी सारे जंगली छोटे छोटे गुलाब पॉट में लगे होते हैं। ज़्यादातर ये प्लास्टिक वाले कंटेनर में लगे होते हैं। इस जंगली गुलाब के ऊपर अंग्रेजी गुलाब को ग्राफ्ट करने के लिए इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसको काट करके हटा दिया जाता है और लाया जाता है एक नया गुलाब का पौधा जो कि हमें फूल देता है, जिसको कि आप अंग्रेजी गुलाब कहते हैं। यहाँ पर ग्राफ्टिंग 2 तरीके से की जाती है, या तो स्टेम की ग्राफ्टिंग की जाती है या फिर बड की ग्राफ्टिंग की जाती है। तो कोई भी ग्राफ्टिंग हो सकती है आपके गुलाब के पौधे के अंदर जो आप लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो जंगली गुलाब है, इसके ऊपर के हिस्से को काट करके हटा दिया जाता है और जो ओरिजिनल ब्रांच है, यानी जो ब्रांच हमें आगे फूल देने वाला है, इसको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो अब हमें यहाँ पर एक नया पौधा तैयार मिलेगा। तो एक चीज़ का आपको पता है कि जब भी हम 2 अलग चीज़ों को जोड़ते हैं तो एक गांठ ज़रूर बीच में बन जाती है। तो ये जो गांठ है जंगली गुलाब के बीच और अंग्रेजी गुलाब के बीच, इसी को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग नोड। और जो पौधा आप नर्सरी से लेकर आते हैं, ये पौधा यही वाला पौधा है जो आपको ग्राफ्टेड मिलता है, जो जंगली गुलाब के ऊपर ग्राफ्ट करके तैयार किया हुआ पौधा होता है। अब एक चीज़ आप समझ गए कि जो ऊपर फूल देने वाला हिस्सा है वो अंग्रेजी गुलाब का है और नीचे जो पौधा पॉट के अंदर ग्रो कर रहा है वो जंगली गुलाब है, यानी कि जो जड़ें हैं वो सारी की सारी जंगली गुलाब की जड़ें हैं। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों किया जाता है कि वाइल्ड रोज़ के ऊपर इंग्लिश रोज़ को ग्राफ्ट किया जाता है? क्योंकि जो जंगली गुलाब है वो सभी प्रकार की बीमारियों को लड़ने के लिए, मौसम कैसा भी हो, सभी चीज़ों से लड़ने के लिए ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जो इंग्लिश गुलाब होता है वो कमज़ोर होता है। इसीलिए इसको हम जंगली गुलाब के ऊपर ग्राफ्ट करते हैं।
इसी जंगली गुलाब की जड़ों से खाना पानी ले करके ऊपर का जो गुलाब है हमको फूल देता है। लेकिन समस्या तब आती है जब ये जंगली गुलाब अपने आप को ऊपर फैलाना शुरू कर देता है, यानी जड़ें तो इसकी ग्रोथ कर रही हैं, लेकिन ये चुपके चुपके से अपनी ब्रांचेस भी निकालना शुरू कर देता है। जो भी ब्रांच ये निकाल रहा है, अगर उसको सही टाइम पर नहीं काटा गया तो ये ऊपर फैल जाएगा और जो मुख्य ब्रांच है उसको सप्रेस कर देगा, इसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेगा। तो आपका जो ऊपर का मेन पौधा है जो आपको फूल देने वाला है वो ख़त्म कर देगा। तो फ्रेंड्स, बस आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकल कर आने वाली ब्रांच, चाहे वो सीधे मिट्टी से निकल कर के आ रही है, कहीं से भी निकल कर आ रही है, वो सभी की सभी सकर ब्रांच है और इसको आपको टाइम टाइम पर काट करके निकालना है। फ्रेंड, जैसे पहले के ज़माने में जो कमज़ोर राजा थे उनके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग, जो ज़्यादा मजबूत राजा होते थे वो आक्रमण करते थे और अपना अधिकार जमा लेते थे उसके ऊपर, कुछ इसी तरीके से अगर इस जंगली गुलाब को मौका मिला तो ये ऊपर तक फैल जाएगा और आपका जो मेन ब्रांच है उसको दबा देगा। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया है कि सकर ब्रांच क्या है, क्यों निकलता है। अभी आप ओरिजिनल प्लांट पे आ जाओ, कुछ ओरिजिनल पौधे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा इसका ग्राफ्टिंग नोड, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊपर है। तो सीधी सीधी इसमें आपको समझ में आ रहा है कि जो नीचे की ब्रांच निकल कर आ रही है, इसमें चाहे कितनी भी पत्तियाँ हो, चाहे 3 पत्ती है, 4 पत्ती है, 5 पत्ती है, 7 पत्ती है, ये जंगली ब्रांच है तो इसको आप निकाल दो। यहाँ पर कन्फ्यूज़न का कोई सवाल ही नहीं उठता है अगर आपको ग्राफ्टिंग नोड की जानकारी है। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो पीछे का आपने ये वीडियो मेरा देखा, जो मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया, इसके बाद आपको कोई समस्या आएगी नहीं। अब ये वाला पौधा आप देखिए, इसमें ये मिट्टी से सीधे कुछ ब्रांचेस निकल करके आ रही हैं और कुछ में जो पत्तियाँ 3 हैं, कुछ में 4 हैं, ये सारी की सारी जंगली ब्रांचेस हैं, नीचे से जंगली ब्रांच की जड़ों से निकल करके आ रही हैं। तो ये सारी आप अपने पौधे से हटा दीजिए। फ्रेंड्स, अभी समस्या तब शुरू होती है जब हमारी जो ग्राफ्टिंग नोड है वो मिट्टी से ज़्यादा सटी हुई होती है, यानी बिल्कुल मिट्टी से चिपकी हुई होती है और बेस से निकलकर ही कुछ ब्रांचेस आती हैं। तो ये जो ब्रांचेस हैं इसमें बेसल शूट्स भी हो सकता है और जंगली ब्रांच भी हो सकता है। कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट होती है और यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है। जैसा कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसका ग्राफ्टिंग नोड बिल्कुल चिपका हुआ है मिट्टी से और इसके अंदर जंगली ब्रांच भी निकल करके आ रही है और बेसल शूट्स भी निकल करके आ रहे हैं। बेसल शूट्स आपको पता है, जो बिल्कुल बेस से ग्राफ्टिंग नोड के पास से निकल करके आते हैं, उनको हम बेसल शूट्स कहते हैं। तो अब बेसल शूट्स और सकर ब्रांच की पहचान आपको कैसे करनी है। जो बेसल शूट्स होता है, इसके जो पत्तों का पैटर्न होता है बिल्कुल जो ऊपर की ओरिजिनल पत्ते हैं उनसे मिलता जुलता होता है। ये पत्ते आपको ज़्यादा चमकदार दिखाई देते हैं और जो ब्रांच निकल कर आती है वो काफ़ी मोटी होती है, ठीक है, और इसके अंदर कांटे भी कम आपको मिलेंगे। और ये जो बेसल शूट्स है वो थोड़ी ऊपर जाकर के कलियां बनाना भी शुरू कर देता है और ऊपर जाकर कभी कभी ये और ब्रांचेस भी निकालना शुरू कर देता है। लेकिन जो इसके कंपैरिजन में जंगली ब्रांच होता है, जैसे कि ये वाली ब्रांच आप देख रहे हैं, ये है जंगली ब्रांच। इसका पैटर्न ही अलग होता है, टिप का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। पत्तों का जो रंग है वो बेसल शूट से हल्का होता है, डल होता है। इसके जो पत्ते हैं वो छोटे भी होते हैं बेसल शूट से। इसके साथ ही इसके अंदर ज़्यादा कांटे पाए जाते हैं। ये जो बेसल शूट्स के कंपैरिजन में जंगली ब्रांच में आपको ज़्यादा कांटे मिलेंगे और ये वाली जो ब्रांच है ये लंबी होती चली जाती है। ये बस अपनी लंबाई बढ़ाता चला जाता है और आगे जाकर फूल भी नहीं देता है, तो इसीलिए इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को पहचान गए होंगे कि बेसल शूट्स और जो जंगली ब्रांच है अगर दोनों ही साथ में निकल करके आ रहे हैं तो हमें इनकी पहचान कैसे करनी है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप 15-20 दिन वेट करें। अगर आपका बेसल शूट है तो वो कलियां बनाना शुरू कर देगा, लेकिन जंगली गुलाब सिर्फ बढ़ता चला जाएगा, कोई भी फूल प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो आप उस ब्रांच को काट दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए, सकर ब्रांच क्या है और बेसल शूट्स और सकर ब्रांच में पहचान कैसे करें। अब जो तीसरा पॉइंट है जिसको लेकर काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि 7 पत्तियाँ अगर ऊपर की ब्रांच में आने लग जाए तो क्या वो ओरिजिनल पत्ते हैं। बिल्कुल वो ओरिजिनल पत्ते हैं, इनको आपको नहीं हटाना है। ग्राफ्टिंग नोड से ऊपर आने वाली जितनी भी ब्रांच है अगर वो 7 पत्तियाँ निकालती हैं तो वो ओरिजिनल ब्रांच है। ये कंडीशन तब बनती है जब आपके पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा है आपके गुलाब के पौधे में। तो कभी कभी जो पत्ते हैं वो 5 पत्तों के बजाय 7 भी ये पत्ते निकालना शुरू कर देता है और ये सारे के सारे
बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांचेस हैं, इनको आपको अपने पौधे से काट करके नहीं हटाना है। अब आखिरी पॉइंट, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इसके ऊपर कमेंट किया कि क्या जो भी कटिंग से तैयार करते हैं हम गुलाब, अगर कोई इंग्लिश गुलाब आपने कटिंग से तैयार किया है तो क्या उसके अंदर भी सकर ब्रांच होती है, जंगली ब्रांच होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सवाल ही नहीं उठता। जब हमने इसके अंदर किसी भी तरीके के जंगली गुलाब का इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो इस पौधे के अंदर जो भी आप कटिंग से तैयार करेंगे, चाहे आपका गुलाब ग्राफ्टेड क्यों ना हो, आपने अगर ग्राफ्टेड गुलाब की कटिंग से पौधे को तैयार किया है तो उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ब्रांच जंगली नहीं होती है। चाहे वो कहीं से भी निकले, ऊपर से निकले, मिट्टी में कहीं से भी निकले, ये सारी की सारी जो ब्रांचेस निकल करके आएंगी, सारी की सारी ओरिजिनल ब्रांचेस हैं। चाहे इसके ऊपर 4 पत्तियां हैं, 3 पत्तियां हैं, 5 पत्तियां हैं, या फिर 7 पत्तियों वाली ब्रांच ही क्यों ना हो, ये ओरिजिनल पौधा है आपका बिल्कुल, और ब्रांच बिल्कुल ओरिजिनल है आपकी। जैसे कि ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैंने ग्राफ्टिंग गुलाब की कटिंग से तैयार किया है। इस कटिंग में ग्रोथ के साथ साथ एक नीचे से शूट निकल करके आ रही है, इसको आप बेशल शूट्स कह सकते हैं, बिल्कुल मिट्टी में नीचे से निकल कर आ रही है और काफ़ी हेल्दी ब्रांच है, इसकी पत्तियां 7 है और ऊपर कली बननी भी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आपको सकर ब्रांच को लेकर, जंगली ब्रांच को लेकर, या फिर 7 पत्तों को लेकर, बेशल शूट्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आपके गुलाब के पौधे के ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रोथ और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।